हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। याद रखिएगा, इस पेपर का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। पेपर नंबर जो है आपका 101 है और 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2015 का, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 सबका पेपर चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने आपको बना दी है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, आपको 199 में सजेशन अवेलेबल करा दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिछले 10 सालों से बार बार पूछे जाते हैं हर एक अल्टरनेट ईयर में, वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हम लोग तीनों ग्रुप को कवर करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। पेपर की बात करें तो 101, 102, 104, 105 सब कुछ आपको नोट्स तो नहीं, सजेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है जी। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए, कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के 2016 वाले पेपर को हम लोग देखेंगे। ये थोड़ा पुराना पेपर है, 2016 80 नंबरों का ये पेपर हुआ था, 3 घंटे का वक्त था। याद रखिएगा, 80 में 36 अगर आप नहीं लाते हो तो आप यहाँ पर प्रमोटेड या फिर फेल कर जाओगे। ठीक है जी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है, ग्रुप ए ऐसा समझ लीजिए आप। 10 क्वेश्चन हैं, 10 ऑब्जेक्टिव हैं, 10 नंबर आपको मिलेगा। देखिए क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू ऑफ अ डाइवर्जेंट थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण अपसारी चिंतन के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज, विचारों में जो है नमनीयता। दूसरा है नोबेलिटीज ऑफ आइडिया, यानी कि विचारों में नवीनता। तीसरा है करेक्टनेस ऑफ आइडियाज, विचारों में शुद्धता। और चौथा है फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, विचारों में प्रवाह। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। साइकोलॉजीज मेजर कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन लाइज इन। शिक्षा में मनोविज्ञान का मुख्य योगदान किसमें निहित है। इसका ऑप्शन है डिफेंडिंग द गोल फॉर विच टीचर शुड बी स्ट्राइव, यानी कि उन लक्ष्यों को परिभाषित करना जिनकी प्राप्ति के लिए अध्यापकों को प्रयास करना चाहिए। दूसरा है आइडेंटिफाई द पोटेंशियलिटी सक्सेसफुल मेथड एंड द प्रोसीजर्स फॉर टीचिंग। अध्यापक की सशक्त रूप में सफल विधियों और प्रक्रियाओं की पहचान करना। सी नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, प्रोवाइड साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर द आर्ट ऑफ टीचिंग। अध्यापन कला के लिए वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। डी नंबर है कंपेयरिंग द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ वेरियस टीचिंग प्रोसीजर। विविध शैक्षिक प्रक्रियाओं को सापेक्षिक प्रभावशीलता से तुलना करना। तीसरा ऑप्शन है सोशल चेंज इज अ चेंज इन, यानी सामाजिक परिवर्तन है। और इसके बारे में आपको बताना है कि सोशल चेंज इज अ चेंज इन। सोशल चेंज जो है यानी कि सामाजिक परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन है। सोशल रिलेशनशिप, सोशल अचीवमेंट, सोशल वैल्यूज या फिर सिविलाइजेशन। मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको। सामाजिक संबंधों में, सामाजिक उपलब्धियों में, सामाजिक मूल्यों में या फिर सभ्यता में। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु डिफाइंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एज अ स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। शिक्षा और समाज के बीच संबंध का अध्ययन के रूप में शिक्षा का समाजशास्त्र की जो परिभाषा है किसने दी है। ब्राउन ने, ओटावे ने या फिर गुड ने या फिर स्मिथ ने। अगला सवाल है अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज। व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार एक अध्यापक होता है, क्या होता है, स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का भंडार। दूसरा ऑप्शन है क्रिएटर ऑफ एप्रोप्रिएट लर्निंग कंडीशंस, उचित अधिगम परिस्थितियों का निर्माण। तीसरा है सुपरवाइजर ऑफ चिल्ड्रेंस लर्निंग एक्टिविटीज़, बच्चों के अधिगम क्रियाओं का पर्यवेक्षक है। चौथा ऑप्शन है लीडर इन द क्लासरूम, कक्ष का नेता। क्वेश्चन नंबर 6, एडोलेसेंट इज किशोरावस्था है, क्या है किशोरावस्था। क्रिटिकल एज, संकटमय अवस्था। दूसरा है पीक लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की उच्चतम स्तर। तीसरा है इमेजिनेशन, यानी सोच। या फिर चौथा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। अगला सवाल, द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इज द बेस्ट अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ। शिक्षा और मनोविज्ञान के संबंध को निम्नलिखित में से किस आधार पर सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। इंटरडिपेंडेंस, यानी कि परस्पर निर्भरता। दूसरा है इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता। तीसरा है इंटरेक्शन, यानी कि अंतःक्रिया। और चौथा है डिपेंडेंस, यानी कि निर्भरता।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज सोसाइटीज मेन रिसोर्स फॉर द सोशल एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित में से समाज के मुख्य संसाधन के रूप में किसे सामाजिक प्रयोग के लिए उपयुक्त माना गया है। पहला ऑप्शन है फैमिली यानी कि परिवार, दूसरा ऑप्शन है स्कूल यानी कि विद्यालय, तीसरा है मास मीडिया यानी कि संचार माध्यम, चौथा है स्टेट यानी कि राज्य। 9वां नंबर क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्या बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत, चौथा ऑप्शन है इसका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी एमसीक्यू है ये। इन सोशलाइजेशन द टीचर शुड प्ले ह्यूज रोल ऑफ। समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका निभानी चाहिए, कैसी? एजेंट की, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन की, तीसरा है काउंसलर की, या चौथा ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी। ठीक है जी, अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे ग्रुप में, ग्रुप बी में। यहाँ पे देखिए आपको 5 सवाल पूछे जाएंगे 4-4 नंबर के लिए, 20 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा और 4 सवालों का जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब इन ब्रीफ फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए या फिर बताइए। अगला सवाल, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रॉब्लम फेस्ड इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट ए स्कूल एज स्टेज। विद्यालय के स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा में आने वाली समस्याओं का संक्षिप्त में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ अ जेंडर इशू टू टीचर्स एंड टीचिंग। अध्यापन और अध्यापकों के लिए लैंगिक विषय के महत्व को समझाएं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन पेरेंट मेक बेटर यूज़ ऑफ मीडिया फॉर देयर चिल्ड्रेन। माता पिता अपने बच्चों के लिए संचार माध्यमों का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज मास मीडिया इम्पैक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ एडोलेसेंस। जन साधन माध्यम किशोरों के व्यक्तिगत विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ये सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अगला सवाल है देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सोसाइटी, पेरेंट, टीचर इन डीलिंग विद द कंसर्न ऑफ एडोलेसेंट्स। किशोरों की चिंताओं से निपटने के लिए समाज, अभिभावकों और अध्यापकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला गया है। व्हाट आर द रोल ऑफ अ टीचर इन ब्रिंगिंग सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षक की भूमिका कौन कौन से हैं, उसे लिखें। अगले ग्रुप की ओर बढ़ चुके हैं, 4 सवालों का जवाब देना है। 12.5 यानी कि 12.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 50 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पहला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, एक्सप्लेन। राइट द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कौन कौन से क्षेत्र हैं, वर्णन करें। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व को लिखें। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन क्रिएटिविटी एंड मेंशन द वेज थ्रू विच क्रिएटिव स्टूडेंट में बी आइडेंटिफाई। सृजनात्मकता की परिभाषा दीजिए। सृजनात्मक छात्रों का पता लगाने की स्पष्ट विधि बतावें। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिस्कस विथ एग्जाम्पल विथ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ साइकोलॉजी ऑफ अ टीचिंग लर्निंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम के मनोविज्ञान का क्या महत्व है। स्व उदाहरण जो है इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द गेस्टाल्ट थ्योरी इन साइकोलॉजी, इंडिकेट देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑल्सो। मनोविज्ञान में गेस्टाल्ट सिद्धांत की विवेचना करिए, उसके शैक्षिक निहितार्थों का भी वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 14, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम स्ट्रेन एंड स्ट्राइक। डिस्कस दिस स्टेटमेंट गिवन बाय द स्टोनली हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफानों और विरोध की अवस्था है। स्टैनली हॉल की इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द नीड ऑफ यूजिंग इंस्ट्रक्शनल मीडिया इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स हाउ यू कैन यूज नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशन विजुअल मीडिया इफेक्टिवली इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। इसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ मैं। अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन माध्यम के उपयोग की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए कि आप अपेक्षित त्रियामी दृश्य माध्यम यानी मीडिया का कक्षा शिक्षण अधिगम में किस प्रकार प्रभावी उपयोग कर सकते हैं।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। एज अ टीचर व्हाट विल यू डू टू डेवलप द डाइवर्जेंट थिंकिंग एबिलिटी अमंग योर स्टूडेंट। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन में अंतर की विवेचना करिए। एक शिक्षक के रूप में अपने जो विद्यार्थी हैं उसमें अपसारी चिंतन क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन द सोशल चेंज, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये था आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का 2018 का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की PDF चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जिनको चाहिए सजेशन, यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।